हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल 10 रुपये 49 पैसे इजाफे से 137 रुपये 79 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल 12 रुपये 44 पैसे इजाफे के साथ 134 रुपये 48 पैसे फी लीटर हो गया। मिट्टी का तेल 10 रुपये 95 पैसे महंगा 110 रुपये 26 पैसे लीटर मिलेगा। लाइट डीजल 8 रुपये 84 पैसे इजाफे से 108 रुपये 35 पैसे लीटर हो गया। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसने अवाम का बेड़ा गर्क करके रख दिया। कोई चीज ऐसी नहीं जो सस्ती हो, जो गरीब आदमी ढलवा सके। कल तक गाड़ी चला रहा था, आज बाइक पर आ गया हूँ। कल कहाँ पर हूँ पता नहीं है। 3 टाइम की जगह रोटी खाते थे, 2 टाइम रोटी खा रहे हैं। हमने अपने हाथों से अंगूठे लगाए हैं और हमारे ऊपर ही वो सवाल आया पड़ा है। हुकूमत जो है ना बिल्कुल बेकार है, किसी काम की नहीं है। हर चीज ऊपर ही ऊपर जा रही है। हम तो इमरान खान ठीक है, बराए में बनी इमरान खान माफ कर दो हम सबको। खुदारा अवाम पर रहम करें, हमें जीते जी ना मारें। महंगाई के बोझ तले दबे अवाम फट पड़े। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जुल्म करार दे दिया। कहा महंगाई पहले ही आसमान को छू रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से हर चीज मजीद महंगी हो जाएगी। हमारा क्या कसूर है, जिंदगी कैसे गुजारें। सोशल मीडिया पर भी महंगा पेट्रोल टॉप ट्रेंड। दिल जले 1992 में वर्ल्ड कप की जीत को कोसने लगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से इस्तीफे का मुतालिबा। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर रद्द-ए-अमल में कहा महंगाई से अवाम की जान लेने की बजाय इमरान नियाज़ी इस्तीफा दें। सिर्फ इसी तरह मुल्क और कौम को रिलीफ मिल सकता है। हमजा शहबाज ने 4 माह में होने वाले इजाफे की तफसीलात सामने रख दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा पेट्रोल महंगा करने से साबित हो गया इमरान खान अवाम दुश्मन वज़ीर-ए-आज़म है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब बोले महंगाई से गरीब अवाम कुचले जा रहे हैं। वज़रा का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का दिफा। तिफल तसलियां भी दी। शौकत तरीन कहते हैं कोरोना के असरात कम होंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा मुल्क की 40% आबादी को आटा चीनी दालों पर टारगेटेड सब्सिडी देंगे। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब का भी रद्द-ए-अमल। कहा कई ममालिक के निस्बत पाकिस्तान में अब भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हैं। हुकूमत ने अवाम पर कम से कम बोझ डाला। पीडीएम का आज फैसलाबाद में पावर शो। धोबी घाट में जलसे की तैयारियां मुकम्मल, स्टेज तैयार, कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। मरियम नवाज कहती हैं आज फैसला कुन जलसा होगा। हुकूमत का पता नहीं आज गई या कल गई। पेट्रोल महंगा करके आवाम की जेबों पर डाका डाला गया। मौजूदा हुकूमत ने हर चीज़ महंगी कर दी है। एक सवाल पर मरियम नवाज बोली नून लीग या पीडीएम लॉन्ग मार्च की तैयारी नहीं कर रहे। मुल्क का माहौल ठीक है, सारी चीजें सेटल है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा ऑल इज वेल, करार दे दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर दाखिला शेख रशीद बोले बास लोग हसास तरीन मुल्की इदारों को मतनाज़े बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बदख्वाह नाकाम होंगे। जुम्मे तक सारे मसले ठीक हो जाएंगे। मजीद कहा कि महंगाई सारी दुनिया में बढ़ रही है। कोई हुक्मरान नहीं चाहता कि चीजें महंगी हों। सारी दुनिया बहरान से दो चार है। शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात सामने आए। ऑडिट के नतीजे में 1619 अरब की टैक्स चोरी सामने आई। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर शहजाद अकबर की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा चीनी की मुकर्ररा कीमत पर फ़रोख्त एक चैलेंज था जिस पर अमल जारी है। एहतसाब के लिए लाजमी है ओपन इंक्वायरियाँ हों। माजी में की गई इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई। नैब ऑर्डिनेंस में थोड़ा सा इबाहम है। कानून के मुताबिक तमाम तहकीकात की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। वफाकी हुकूमत का नैब तरमीम ऑर्डिनेंस में मज़ीद तरमीम का फैसला। अवाम के साथ वसी पैमाने पर धोखाधड़ी और फ्रॉड को दोबारा नैब के दायरे इख्तियार में लाया जाएगा।
एहतसाब अदालत का ज़र ज़मानत के तयन का इख्तियार देने का भी फैसला। गवाहों के बयानात के वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑनलाइन बयानात पर भी वजाहत होगी। हालिया ऑर्डिनेंस से तासुर मिल रहा है कि बयानात सिर्फ वीडियो लिंक पर ही रिकॉर्ड हो सकते हैं। नया नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस कौमी असम्बली का हालिया इजलास खत्म होने के बाद जारी होगा। मुश्तरका मुफादात काउंसिल का एक और फैसला पार्लियामेंट में चैलेंज। सिंध हुकूमत ने मुतबादिल तवानाई की नई पॉलिसी के खिलाफ रेफरेंस पार्लियामेंट को भेज दिया। मुश्तरका इजलास बुलाने की दरख्वास्त, CCI फैसले पर वोटिंग कराने का मुतालिबा। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म को भी खत इरसाल कर दिया। कानून और आइन के मुताबिक खवातीन को तमाम हक मिलने चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का लाहौर में पिंक रिबन अस्पताल की तकरीब से खिताब। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि हर साल 40,000 खवातीन छाती के कैंसर से मर जाती हैं। पाकिस्तान के हर शहर में ऐसे इदारे कायम करने की ज़रूरत है। मौसम बदलते ही डेंगू के हमले भी तेज़। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में सैकड़ों नए मरीज सामने आ गए। KP में डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 3,796 हो गई। इस्लामाबाद में भी डेंगू के मजीद 152 मरीज रिपोर्ट। पंजाब में डेंगू बुखार ने मजीद 402 अफराद को अपनी लपेट में ले लिया। लाहौर में 319, रावलपिंडी में 66 नए मरीज सामने आ गए। डेंगू से निमटने के लिए मुस्लिम लीग नून की पंजाब हुकूमत को ताउन की पेशकश। उस्मा बुखारी, ख्वाजा सलमान रफ़ी, ख्वाजा इमरान नज़ीर की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा डेंगू से मुकाबले के लिए हुकूमत की मदद करने को तैयार है। अंडर ट्रेनिंग टीम पता नहीं कितने लोगों की जान लेकर जाएगी। अगर अवाम ने डेंगू से खुद लड़ना है तो हुकूमत क्या कर रही है? ये जो कहता था कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा, चलो खुदकुशी की कोई नाकाम कोशिश ही कर रहे। आज अवाम को हर जगह पे सड़कों पे आना चाहिए। मुत्तहिदा अपोजिशन को भी और PDM को भी अब लॉन्ग मार्च की कॉल जो है वो देनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून का महंगाई के खिलाफ सख्त एहतजाज का ऐलान। एहसन इकबाल कहते हैं कि पीर को कौमी असम्बली में अपोजिशन जमातों से मिलकर एहतजाज किया जाएगा। हुकूमत बिजली, पेट्रोलियम मसनूआत और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा वापस ले। राना सनाउल्लाह की आवाम से सड़कों पर निकलने की अपील। कहा हुकूमत ने आवाम का जीना नामुमकिन बना दिया। आवाम पर जुल्म नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। जब तक सिलेक्टेड टोला मौजूद है आवाम के साथ जुल्म होता रहेगा। पाकिस्तान सबसे कम कीमत पर पेट्रोल बेचने वाले ममालिक में शामिल है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ गई हैं, कीमतें कम हुई तो यहाँ भी कम करेंगे। उधर वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कमर तोड़ महंगाई का एतराफ़ कर लिया। कहा महंगाई की वजह से कंटोनमेंट इलेक्शन हारे। महंगाई के जिनको बोतल में बंद कर देंगे। अगले महीने से 40 लाख खानदानों को टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। आलमी मंडी में तेल की कीमत 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत बढ़कर $85 फी बैरल हो गई। अक्टूबर 2018 के बाद से ये अब तक की सबसे ज़्यादा कीमत है। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी 1% इजाफे के बाद $82 फी बैरल तक पहुंच गई। कोरोना केसों में कमी के बाद कोरोना SOPs में नरमी। आज से इतलाक हो गया। NCOC का मुल्क भर में हफ्तावार 1 दिन की छुट्टी पर पाबंदी ख़त्म करने का ऐलान। इंडोर और आउटडोर तकरीबात में शुरका की तादाद बढ़ा दी गई। सिनेमा, मज़ारात और जिम भी खुल गए। वैक्सीनेटेड अफराद ही जा सकेंगे। निजी और सरकारी दफातर में 100% हाजिरी की इजाज़त। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 70% वैक्सीनेटेड मुसाफिरों के साथ हफ्ते के 7 दिन चल सकेगी। पंजाब और सिंध ने नए SOPs के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी कर दिए। अमेरिका की जानिब से फाइजर वैक्सीन की मजीद 24 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुँच गई। पाकिस्तान में अमरीकी सफारत खाने का
मिलकर वबाई बीमारी को शिकस्त देने का अज़्म। दूसरी जानिब मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मज़ीद 24 अमवात, 893 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 1.69% रह गई। हुकूमत ने लोगों से रोजगार छीन लिया। गरीब को गर्मी में बिजली और सर्दी में गैस नहीं मिलती। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा आम आदमी को दीवार से लगा दिया गया है। मौजूदा हुकूमत में हर चीज़ ऑटो पर चल रही है। वफाक ने सिंध हुकूमत को भी आज़ाद छोड़ रखा है। पीपल्स पार्टी ने शहर पर कब्जा कर रखा है। तोशाखाना केस में हुकूमत को 11 नवंबर तक मोहलत मिल गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हुकूमती अपील पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आज़म इमरान खान को मिलने वाले तहाइफ पब्लिक करने पर हुक्म चैलेंज कर रखा है। पाक फौज चोलिस्तान की ज़िले इंतज़ामिया के साथ तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए सरगर्म। मुख्तलिफ इलाकों में मुफ्त तिब्बी सहूलियात के लिए आर्मी की खुसूसी टीमें तश्कील। ISPR के मुताबिक अहमदपुर शर्किया, मंचनाबाद, चिश्तियाँ, चाह मलकाना, काला पहाड़ में मेडिकल कैंप का इनेकाद। 12,000 अफराद को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फ्राहम की जा चुकी। कोर कमांडर बहावलपुर लेफ्टिनेंट जनरल खालिद ज़िया का आई कैंप में सहूलियात का जायजा। ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को सहूलियात फ्राहम करने की हिदायत। पाक बहरिया की जानिब से बलूचिस्तान के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप्स का इनेकाद। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक खन्नाई, न्यू जलालाबाद और अख्तराबाद में कैंप लगाकर ज़लज़ला ज़दगान में ज़रूरियात इस ज़िंदगी की अशिया और दिगर इमदादी सामान की तकसीम की गई। पाक बहरिया मुश्किल की इस घड़ी में बलूचिस्तान की आवाम के शाना बशाना खड़ी है। तहरीक आज़ादी के रहनुमा और पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान का 70वां यौम शहादत। लियाकत अली खान को कायद मिल्लत और शहीद मिल्लत के खुतबात से नवाजा गया। तहरीक आज़ादी के दौरान कदम कदम पर कायद आज़म के साथ रहे।